दोस्तों, भारत का सबसे सेंसिटिव एक्सपोर्ट, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जेनेरिक ड्रग्स की। उसको डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली टारगेट किया है। 200% टैरिफ भारत के फार्मा पे लग रहा है, जेनेरिक ड्रग्स पे लग रहा है। अब दोस्तों, जो जेनेरिक ड्रग्स इंडस्ट्री को करीब से देखते हैं वो अच्छे से जानते हैं ये और कुछ नहीं है, बस और बस ये एक ट्रंप का ब्लफ है। कारण है दोस्तों, भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील कहीं ना कहीं अटका हुआ है और उसको अंजाम देने के लिए यूएस हर प्रकार का दबाव बना रहा है। और उसी में जो टेक्स्ट बुक स्टाइल है डोनाल्ड ट्रंप के नेगोशिएशन का, कि पूरा का पूरा नेगोशिएशन होता है, लास्ट मोमेंट में मैक्सिमम गेन्स पाने के लिए एक नया टैरिफ आ जाता है। जी हाँ, कुछ वही यहां पे उत्पन्न हो रहा है। लेकिन क्यों इसको ब्लफ कहा जा रहा है, बेहद आवश्यक है उसको हम जाने। आप देख सकते हैं भारत के लिए क्या ये एक सेटबैक है। ट्रंप 200% टैरिफ लगाएंगे जेनेरिक ड्रग इंपोर्ट्स पे। करीबन 10 बिलियन का भारत का एक्सपोर्ट जो यूएस के हो रहा है वो पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। और इसके साथ जो भारत के जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका यूएस एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, लुपिन, सन फार्मा, सिप्ला, इन सभी के कहीं ना कहीं शेयर प्राइसेस में आप देखें तो काफी गिरावट भी आई। दोस्तों, दरअसल उसके पीछे कारण है ट्रंप का ये ट्रुथ सोशल का पोस्ट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगस्त 1 2026 से सभी जेनेरिक ड्रग्स को यूनाइटेड स्टेट्स जीरो टैरिफ में लेकर के आ रहा है। लेकिन ये केवल 2 वर्षों के लिए है। जो इस वक्त यूएस जेनेरिक ड्रग्स पे 0% टैरिफ लगाता है, इन शॉर्ट ट्रंप ने कहा ये बस 2 वर्षों के लिए है और उसके बाद टैरिफ 100% हो जाएगा और फिर 200% हो जाएगा। क्या मतलब है टाइमलाइंस के साथ, इसको हम जरा देखेंगे। और इसके साथ ट्रंप ने कहा यह पेनल्टी होगी उन कंपनीज के ऊपर जो प्लांट और इक्विपमेंट यूएस में नहीं लगा रहे और अभी भी भारत से इंपोर्ट कराते हैं। ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया, वैसे बता देता हूं, जो इंपोर्ट कराते हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूएस के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। जी हां दोस्तों, आखिरकार इस स्टेप के पीछे क्या मंशा है, ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है, बेहद आवश्यक है उसको जरा हम डिटेल में जाने। बाकी दोस्तों, जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि ट्रंप का जो फार्मा थ्रेट है ये कभी मटेरियलाइज भी नहीं हो पाएगा। जी हां, आप देख सकते हैं विशाल मनचंदा जी कह रहे हैं। वैसे ही आप देखिए ट्रंप का जो टैरिफ आया है ये ट्रेड डील को कहीं ना कहीं एक नए प्रकार से भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। तो क्या एग्जैक्टली यहां पे हो रहा है, बेहद आवश्यक है उसको जरा हम डिटेल में जाने। पर उससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है आपके लिए दोस्तों, हम आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। जी हां, आप अगर देखें तो इस सब्सक्रिप्शन में आपको वीडियो मेंटरशिप मिलता है डायरेक्टली टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अनलिमिटेड 1-to-1 मेंटरशिप है हर 3 दिनों में। वैसे ही आप देखें तो 12 ऑप्शनल सब्जेक्ट लाइव और रिकॉर्डेड भी आपको एक्सेस मिलता है। यूआरटीएस, एमआरटीएस यानी प्रीलिम्स, मेंस, टेस्ट सीरीज आपको मिलती है, सब कुछ मिलता है। और ये अभी इंट्रोडक्टरी ऑफर है दोस्तों, स्टार्टिंग का डिस्काउंट है 74,999 रुपए में मिल रहा है। इन शॉर्ट दोस्तों कुछ इस प्रकार से, जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही आप ये सब्सक्रिप्शन यूजिंग द कोड KC10 लेते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन्ड कमेंट में आपको लिंक मिलेगा। उसके साथ आपकी वीडियो मेंटरशिप, अगर आप KC10 यूज कर रहे हैं तो मेरे साथ कुछ इस प्रकार से होगी। हर 3 दिन में आपके जो भी डाउट्स हो रहे हैं इस प्रिपरेशन में वो एड्रेस किए जाएंगे। इसके सिवा अनलिमिटेड मेंटरशिप मिलती है इसी प्रकार के क्वालिफाइड मेंटर से। वैसे ही अगर आप देखें तो URTS प्लस MRTS इवैल्यूएशन डिलीवर्ड आपके डोर स्टेप पे होता है। 12 से अधिक ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। जी हाँ, लिमिटेड सीट्स हैं, केवल 30 सीट्स को ही ये अवसर दिया जाएगा, तो इसको अपने हाथ से जाने ना दें, जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। इस वक्त ये लिमिटेड इंट्रोडक्टरी ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर आपको नहीं मिलेगा, तो मेक श्योर इसको हाथ से जाने ना दें। आप देख सकते हैं आइकनिक के ऊपर इतना सारा आपको एडवांटेज यहां पर मिल रहा है जो कि केवल और केवल आइकनिक प्रो सब्सक्रिप्शन में है। तो मेक श्योर इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10 ताकि आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो सबसे पहले दोस्तों जरा देखते हैं क्या हुआ है। ट्रंप ने जेनेरिक मेडिसिन को हिट किया है। जी हां, जो पीक में इंडिया यूएस ट्रेड वॉर था उसमें भी ट्रंप ने भारत से किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को, आईफोन वगैरह, उसको नहीं छुआ था। दूसरा, फार्मा एक्सपोर्ट्स, जेनेरिक ड्रग्स जो भारत से एक्सपोर्ट हो रहे थे उसको भी ट्रंप ने नहीं छुआ था। अब इसके पीछे कारण यह नहीं है कि ट्रंप का दिल बहुत बड़ा है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कारण है अमेरिका की निर्भरता है। भारत से नहीं तो फिर किसी से नहीं, क्योंकि और किसी के पास वो फार्मा, जेनेरिक फार्मा उस वॉल्यूम में प्रोडक्शन ही नहीं है, वो बस और बस भारत है। इसलिए ट्रंप कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा बन के, नोचे बन के खंबा नोचते रह गए। और उसके साथ अगर आप देखिए जो फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं वो चाह के भी उसको नहीं छू पाए। दोस्तों, एग्जेम्प्ट कैटेगरी में जेनेरिक ड्रग्स को रखा गया था, लेकिन अब ट्रंप ने कहा है वो सभी जेनेरिक ड्रग्स जो यूएस आ रहे हैं उन पे 0% टैरिफ केवल और केवल अगस्त 2028 तक लगेगा। उसके बाद तीसरे साल से 1 अगस्त 2028 ऑनवर्ड्स अगस्त 2029 तक
टैरिफ जेनरिक ड्रग पे 100% होगा और चौथे साल के बाद अगस्त 2029 के बाद यह टैरिफ बढ़ के 200% हो जाएगा और वहीं पर रहने वाला है। दोस्तों अगर आप देखें तो ये पॉलिसी केवल और केवल जेनरिक ड्रग्स पे लग रही है। इससे पहले अगर आप देखें तो पेटेंटेड ड्रग्स पे ऑलरेडी ट्रंप ने 100% टैरिफ लगा ही दिया था अंडर सेक्शन 232। और इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो यूएस सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रंप के इमरजेंसी पावर्स को रिवोक किया था उसमें सेक्शन 232 के द्वारा लगाए गए टैरिफ को रिवोक नहीं किया गया था, यानी अभी भी पेटेंटेड ड्रग्स पे 100% टैरिफ लगा है। उसी का इस्तेमाल जेनरिक पे भी ट्रंप करने वाले हैं। तो अगर आप लीगल एस्पेक्ट से देखें तो ये कहीं ना कहीं रहने वाला है, ये टैरिफ नहीं जाने वाला है। लेकिन प्रैक्टिकली कहा जा रहा है ये टैरिफ लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन उसके पहले जानते हैं आखिरकार ट्रंप ये कर क्यों रहे हैं। देखिए ट्रंप ने खुद कहा है ये पेनल्टी है, ये फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को कहीं ना कहीं आदेश है कि वो यूएस में दवाई बनाना शुरू करें जो भारत के ऊपर स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस है, जो कि अगर आप देखें तो भारत 50% तक यूएस जेनरिक्स प्रोवाइड करता है, वो कहीं ना कहीं कट डाउन किया जाए। और इसके साथ उनका कहना है कि जैसे ही उन्होंने 100% टैरिफ पेटेंटेड ड्रग्स पे लगाया था उसके साथ आप अगर देखें तो यूएस में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गई है फार्मा कंपनीज की, तो वैसा ही जेनरिक में भी होगा। और उन्होंने खुद अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा है कि इसके द्वारा यूएस के लोगों को मैं बचाने वाला हूं और वो कंपनी जो कि प्लांट और इक्विपमेंट यूएस में नहीं लगाते हैं उनको मैं पिनलाइज करने वाला हूं। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया पे इसका क्या एक्सपोजर हो सकता है यदि ये इंप्लीमेंट हुआ तो। देखिए भारत करीबन 40 से 50% जेनरिक ड्रग्स जो यूएस कंज्यूम करता है उतना सप्लाई करता है। अगर आप किसी भी साल में देख लें तो 40 से 50 के बीच में तो रहता ही है, टुवर्ड्स 50 ही रहता है। 2025 की बात करें तो भारत ने करीबन 10 बिलियन का फार्मास्यूटिकल यूएस को एक्सपोर्ट किया है, जिसमें से अगर आप देखें तो यह भारत के टोटल एक्सपोर्ट्स का करीबन 40% है। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो यूएस को एक्सपोर्ट किया गया 10 बिलियन का ड्रग फार्मास्यूटिकल्स, उसमें से अगर आप देखें तो 95% जेनरिक ही था। दोस्तों वो कंपनीज जिनका हाईएस्ट यूएस रेवेन्यू है, सन फार्मा, लुपिन, ऑरबिंदो, डॉक्टर रेड्डी, ग्लैंड फार्मा, जाइडस, बहुत सारे हैं और इन सभी के ऊपर इस न्यूज का प्रभाव भी पड़ा है। दोस्तों ये बहुत बड़ा डील है। आप एक तरफ इस तरीके से भारत के सबसे इमर्जिंग सेक्टर जो सनराइज इंडस्ट्री है, जिसको कहीं ना कहीं आप देखें तो ये इंडस्ट्री भविष्य में भी रहने वाली थी, एक्सपैंड कर रही थी, बढ़ रही थी, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। टेंस ऑफ बिलियन एक्सपोर्ट रेवेन्यू है, उसको टारगेट किया जा रहा है। करीबन करीब आप देखें तो सैकड़ों हजार जॉब्स हैं जो कि फार्मास्यूटिकल क्लस्टर्स में बनते हैं। आप देख सकते हैं गुजरात वैसा क्लस्टर है, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, ये सब दोस्तों जगह अलग अलग जगह पे अलग अलग क्लस्टर्स आप देख रहे हैं, जिसमें आप देखें तो फार्मा, मेडटेक, मैन्युफैक्चरिंग किस प्रकार से भारत में बढ़ रही है। तो ये सभी जगह पे जो जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इंपैक्ट किया जाएगा। इसके सिवा जो भारत का ट्रेड एडवांटेज है यूएस के ऊपर, जो ट्रेड सरप्लस होता है वो आईटी सर्विसेज और फार्मा से होता है, तो वो दोनों को कहीं ना कहीं उसमें से एक आप फार्मा को टारगेट करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों जो जानकार हैं इस सेक्टर के वो कह रहे हैं भाई ट्रंप तो कर रहे हैं ब्लफ। उसके पीछे कारण है मोतीलाल ओसवाल का। अगर आप हेल्थ केयर एनालिस्ट उनके देखें तो वो साफ साफ कह रहे हैं कि इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एडवांटेज है वो यूएस के ऊपर 40 से 60% का है, यानी हम चीजों को करीबन करीब यूएस के प्रोडक्शन कॉस्ट से 40 से 60% कम में बनाते हैं। तो उस पे अगर आप 100 से 200% का टैरिफ भी लगा दीजिएगा तब भी ये गैप इजीली नहीं भरपाई आप कर पाइएगा। ऐसा क्यों? कारण है देखिए, सबसे पहले तो आपको यूएस में प्लांट लगाना पड़ेगा, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। उसके बाद 12 से 15 महीने, 2 साल कम से कम प्लांट बनने में लगेगा अगर आप आज भी शुरू करते हैं। उसके बाद 12 से 15 महीने लगते हैं प्लांट इंस्पेक्शन, प्रोडक्ट अप्रूवल में, यानी कि जो कंपनीज आज भी स्टार्ट करेंगे ना वो भी 2028 का डेट नहीं रीच कर पाएंगे, 2028 तक नहीं हो पाएगा। वैसे ही कई इंडियन कंपनीज हैं जो यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं दवाइयां, उनकी सब्सिडरीज हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट भी है, जैसे ऑरबिंदो हो गया, सन फार्मा हो गया। तो इसमें क्या है कि ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म का यूज किया जाएगा, जिसमें मान लीजिए फार्मा जेनरिक ड्रग है, सन फार्मा ने भारत में बनाया $1 पे, इसको जब अपने सब्सिडरी को ही बेचा तो कहेंगे हम $2 पे ही बेच रहे हैं, उस पर 200% का टैरिफ लगा दीजिए तो वो $2 का $4 टैरिफ हो जाएगा, टोटल कॉस्ट $6 हो जाएगा। अब $6 पे अगर आप देखें तो यूएस मार्केट में इसको जब बेचा जाएगा तो आप अगर देखें तो $6 के ऊपर अन्य कॉस्ट होंगे, $4 के डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, और उसके बाद भी जो $15 में उसको बेचा जा रहा है वो $15 में बेचा जाएगा, तो $5 अगर आप देखें तो तब भी प्रॉफिट बना रहेगा। पॉइंट इज आप इस प्रकार से यूएस खुद बना के कॉम्पीट नहीं कर पाएगा इतने कम टाइम में, और कोई दुनिया में प्रोड्यूसर है नहीं, और हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग है जिससे इस प्रकार का कहीं ना कहीं हम बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो यूएस कहीं ना कहीं इसको इंप्लीमेंट कर पाए इतना आसान नहीं है, और ये फुल्ली मटीरियलाइज नहीं हो सकता। अगर आप प्रैक्टिकली देखिए
क्योंकि ये जो प्यूनिटिव रेट्स हैं 2028-29 से स्टार्ट हो रहे हैं, तब तक पॉलिटिकल प्रायोरिटीज बदल जाएंगे, तब तक मिड टर्म इलेक्शन आएगा, तब तक ड्रग प्राइसिंग रिलेटेड इन्फ्लेशन डेटा ट्रंप को परेशान करना शुरू कर देगा। ट्रंप दोस्तों अपने टर्म को खत्म करने वाले हैं, उनके रिपब्लिकन्स को चुनाव में जाना है, और उस वक्त वो आखिरी चीज जो चाहेंगे वो ये है कि जेनेरिक ड्रग्स की कीमत बढ़ जाए। दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस की जो डिपेंडेंस है जेनेरिक्स पे वो 90% है। यूएस में जो लिखी जाती है दवाइयां 90% जेनेरिक ड्रग्स हैं। अब दोस्तों उनकी कीमत अगर सडनली बढ़ जाए तो आप सोच सकते हैं वो ड्रग्स जो आज अगर हम $12 में भी बेच रहे हैं, वो अगर 15 में बेचना शुरू कर देंगे तो अचानक से देखेंगे प्राइस बढ़ गई, और इसके लिए लोग ट्रंप को जिम्मेदार ठहराएंगे। रिपब्लिकन्स को चुनाव लड़ना है, वो कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? तो इस वजह से अगर आप देखें तो ये बड़ा कठिन होने वाला है। लेकिन जो भी है, इंडियन फार्मा के लिए ये समय आ गया है, अब जेनेरिक ड्रग्स से हमें पेटेंटेड ड्रग्स की ओर जाना होगा। R&D पे खर्चा देखिए करना तो पड़ेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रंप बस और बस भारत पे दबाव बना रहे हैं। भारत के ऊपर अगर आप देखें तो टेम्पररी 10% का टैरिफ है अंडर सेक्शन 122। 50% का टैरिफ भी भारत पे लगा था। दोस्तों ये 10% रेट जो भारत के ऊपर है ये एक्सपायर होने वाला है 24 जुलाई 2026 को। 2 दिन बचे हैं, आज 22 जुलाई है। दोस्तों अगर भारत और यूएस साइमल्टेनियसली बोल रहे हैं कि अब तो हम बस फाइनल नेगोशिएशन कर रहे हैं ट्रेड डील का, है ना, वो लास्ट कुछ पंक्तियां हैं जो लिखी जा रही हैं, अगर वैसा हो रहा है तो नेगोशिएटर्स अगर लास्ट डिटेल्स डिस्कस कर रहे हैं तो ट्रंप का तो ये टेक्स्ट बुक नेगोशिएशन स्टाइल है, जिसमें क्या होता है कि ट्रंप अगर आप देखें तो पहले आखिरी में मैक्सिमम गेन्स लेने के लिए अचानक से एक नया टैरिफ लाते हैं और वो धमकी देना शुरू कर देते हैं। तो एग्जैक्टली वही धमकी है, वो फाइनल नेगोशिएशन है ना, वो फाइनल डील होने के पहले एक आखिरी पुश जो मैक्सिमम वो ले सकते हैं। तो उसके लिए हो सकता है ट्रंप कुछ वही कर रहे हैं, एक ब्लफ कर रहे हैं। जो भी है दोस्तों, ये दिखाता है कि यूएस इंडिया को एक थ्रेट की तरह परसीव कर रहा है। अगर वो एक लो मार्जिन इंडस्ट्री जैसे कि जेनरिक फार्मा है, जिसमें अगर आप देखें तो मार्जिन ज्यादा नहीं है पेटेंटेड ड्रग्स के जैसा कि मल्टीपल टाइम्स का मार्जिन है, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये अगर आप देखें तो डेवलपिंग कंट्रीज की ही इंडस्ट्रीज थी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज इसमें नहीं एंटर करते हैं, कहते हैं कि मार्जिन बहुत कम है, हमारा इसमें नहीं गुजारा होने वाला है। तो अगर यूएस उसके बावजूद भी उसमें एंटर कर रहा है तो यह बता रहा है कि यूएस कहीं ना कहीं भारत को एक थ्रेट की तरह परसीव कर रहा है। जैसे चाइना पे सेमीकंडक्टर पे यदि निर्भरता है तो वो एक थ्रेट है, वैसे ही भारत के दवाइयों पे यदि यूएस की निर्भरता है तो वो एक थ्रेट है। तो यह दिखा रहा है कि यूएस भारत को कैसे देख रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में हो सकता है यूएस डीकपलिंग करना चाहे या भारत को ऊपर दबाव इस प्रकार से बनाए कि हमें डीकपल ज्यादा करना पड़े। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में हमें डाइवर्सिफिकेशन करना होगा हर इंडस्ट्री में, केवल फार्मा में नहीं, बाकी इंडस्ट्रीज में भी, ताकि यूएस एक्सपोजर हमारा ओवरऑल हमारी इकोनॉमी का मिनिमल रहे। अन्य मार्केट्स में भी हमको डाइवर्सिफाई टाइमली करना पड़ेगा।